पावन कथा है। काबर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहे हैं कि ये संसार सागर से कोई बिना यज्ञ के, बिना जप के, बिना तप के भी पार हो जाना चाहे तो ओकर लिए सबसे सुंदर सरल साधन है और वो है भगवान के कथा, है ना। भगवान के कथा जो है हम भगवान की कथा जो है वो कथे कि नौका हरे, है ना। राम कथा नौका हरे और मानव तन हमला मौका के रूप में मिले है। तो पावन मौका लपाहन और राम कथा रूपी नौका में सवार होकर के अपन जीवन ला, है ना, ये भवसागर से पार लगा सकते। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ सुंदर भाव से कहे है ना। कोई सत्संग में आकर के भगवान की कथा में आकर के वो महापुरुष मन की वाणी ला सुन करके अपन जीवन ला सुधार कर आज वो संत महापुरुष के जीवन के ओकर चले के प्रयास करन, ओकर पद चिन्ह कमल चरण कमल के, है ना। जहाँ तक कोई कवि कथे भला कि है वही सुरमा इस जग में जो जग में नाम कमाता है और कोई चलता है पद चिन्हों पर तो कोई पद चिन्ह बनाता है। तो आओ वही संत ज्ञानी संत महात्मा के पावन चरण कमल में बारंबार वंदन करते हुए पावन कथा प्रसंग की ओर चलथन। आप मन के बीच में सुंदर मन रखे बर मिले है रामचरित्र मानस के पावन पंचम सोपान सुंदर कांड। और सुंदर कांड में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी है तो सुंदर ढंग से बता है कथे कि आज के डेट में हम सब जन सुंदरता चाहतन, हमार घर परिवार सुंदर हो, हमार बाल गोपाल सुंदर हो, हमार व्यापार सुंदर चले ऐसे कही के। लेकिन जीवन ला सुंदर बनाना है तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ओकर लिए सबसे सुंदर सूत्र दिए हुए है ना। अगर अपन आप ला सुंदर बनाना है, अपन घर परिवार ला सुंदर बनाना है तो कथे गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित्र मानस के पंचम सोपान सुंदर कांड में पहला चौपाई और अपन लेखनी में सुंदर लिख दिस का कि जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत महाराज जो है बुजुर्ग व्यक्ति हरे, है ना। जामवंत बुजुर्ग व्यक्ति हनुमान जी होकर छोटे रही। अब अगर बड़े है कहीं बानी बोला थे और छोटे है एकदम प्रसन्न भाव से सुन डरिस नहीं तो वही जगह जीवन है सुंदर हो जाते, है ना। घर में कोई बड़े बुजुर्ग है काबर के बड़े बुजुर्ग मन हा अपन जीवन के अनुभव ला बताते, अपन जीवन जी डर रहे, है ना। दुनिया ला देखे हो मन हा तो दुनिया के पूरा रहस्य हमला बताते कि हमला कौन कार्य ला करना चाहिए और कौन कार्य ला नहीं करना चाहिए, है ना। और कैसे हमार काम बनही वो सब ला सही विचार पूर्वक बताते। लेकिन हमन ओकर बात ला ध्यान न देना वही कारण हमारे जीवन में सुंदरता नहीं आए। अगर कोई बड़े बुजुर्ग व्यक्ति बोला थे और बोला अपन हृदय में धारण कर ले नहीं तो वो जगह जीवन है सुंदर हो जाही। मानसकार बहुत सुंदर ढंग से कहे काबर जवानी में जोश रथे और बुढ़ापा में होश रथे, है नी। और जोश और होश दोनों मिल जाते रा बड़े बड़े कार्य है तो संपन्न हो जाते। तो आओ यही भाव लेकर के सुंदर रामचरित्र मानस के सुंदर कांड में चर्चा करथन जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी है तो सत्संग के महिमा के बखान करे है ना। लंका नगरी में हनुमान जी महाराज हगीस माता जानकी के खोज करत और माता जानकी के खोज में लगे हुए है। माता जानकी कौन हरे? माता जानकी ला शक्ति बता है, शक्ति स्वरूपा। माता जानकी भक्ति स्वरूप हरे। माता जानकी तो शांति स्वरूप है। अगर अपन जीवन में भक्ति शक्ति और शांति ला, है ना, लाना है तो क्या करना पड़ही तो 400 कोस के समुद्र लांघना पड़ही और 400 कोस के समुद्र लांघी वही भक्ति ला प्राप्त कर सकते हैं। तो वास्तविक में जो समुद्र है का प्रतीक बता है? समुद्र देह अभिमान के प्रतीक बता है ना। समुद्र देह अभिमान के प्रतीक हरे और ये देह अभिमान हमार सब जन ला सब जीव ला रहे अपन अपन देह के अभिमान, है ना। अपन अपन
रूप सौंदर्य के अभिमान रथे, अपन धन संपत्ति के अभिमान रथे, अपन बल के अभिमान रथे, अपन ना ज्ञान के अभिमान रथे। हर कोई ला कहीं ना कहीं अभिमान है। और अगर यही देह अभिमान ला जो पार कर डर ही नहीं, वही भक्ति ला प्राप्ति कर सकते, शक्ति ला प्राप्ति कर सकते। वास्तविक में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहे हैं कि जो काम क्रोध लोभ मोह ये सब हमार भीतरी में लहरा मारत है, और यही काम क्रोध लोभ मोह ला हम सुंदर फरिया देबो नहीं पार कर लेबो, तब वहां पर विराजमान मिली कौन है? शांति स्वरूपा शक्ति स्वरूपा सीता जी है, अपन अंदर में ही विराजमान मिली। तेकर से अगर भक्ति और शक्ति ला प्राप्त करना है तो काम क्रोध लोभ मद मोह ये सब ला पार करना पड़ी। और ये कन्या नहीं है ना, ये हम सबके अंदर में है, हमारे अंतःकरण में है, और यही ला शुद्ध करके ही भगवत चरण कमल के प्राप्ति हमारे जीवन में हो सकते। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदर दोहा क्रमांक 4 में दर्शन करे सब का कथे कि ताते स्वर्ग अपवर्ग सुखे और धरी तुलाई के अंगे अतुल न ताही सकल मिली और जो सुख लाओ सत्संगे। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख कथे कि स्वर्ग के सुख है ना, आदमी ला स्वर्ग के सुख मिली। कौन जनी हमन मानो तन धरे हन, कहाँ जाबो नरक में जाबो के स्वर्ग में जाबो ते जैसन जैसन करनी करे है वही हिसाब से फल मिलते। लेकिन वास्तविक में यहाँ पर रामचरित्र मानस से बता है कि स्वर्ग के सुख है ना, और ओकर बाद में कहे मोक्ष नहीं, तात स्वर्ग अपवर्ग, स्वर्ग हो गए और अपवर्ग मतलब मोक्ष होते है ना। स्वर्ग के सुख चाहिए और मोक्ष भी चाहिए, लेकिन ओकर से भी दोनों तराजू के दोनों पड़ रहा है, दूठा पड़ रहा तराजू के, तो एक दहा स्वर्ग के सुख रख दे है ना, और अपवर्ग के भी सुख रख दे, और तराजू के एक पलड़ा में कथे कि क्षण मात्र के सत्संग रख देवे तो सत्संग के पलड़ा है झुक जथे भारी होते। ये बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ सुंदर भाव से लिखी से कि तुल न ताही सकल मिली, न स्वर्ग तौल सके न मोक्ष तौल सके। जहाँ वो क्षण भर के सत्संग है वो सुख है सत्संग के सुख में। तेकर से कहे नहीं आ एक घड़ी आधो घड़ी पुनि आधो के याद, अरे तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध। जीवन के हमार मंगल दायिनी ये भगवान की कथा है, सत्संग है, यही ला सुंदर बखान करत है। तो आओ देखन विचार करन कि एक जो लंका नगरी में राक्षसी हवे है ना, जे हम मुख्य पहरेदारनी हरे, लंका के गेट के मुख्य पहरेदारनी, और वो लंका के मुख्य गेट में पहरेदारनी के रूप में बैठे है, सेक्रेटरी के रूप में बैठे है, और वो सेक्रेटरी है लंका में रहते है ना, और रावण के अन्न लखावा थे। लेकिन हनुमान जी ऐसे कौन से कारण हो गए जेकर लिए वो सत्संग के बात करेल धर ले है, सत्संग के महिमा लग बखान करेल धर ले है। तो आओ यही तो वाला आधार मान करके एक छोटे से भजन के बाद फिर इमे चिंतन करबो आप मन के साथ में। सियावर रामचंद्र की जय। भक्ति के रंग मातोरे रंग ले रे मनवा, भक्ति के रंग मातोरे रंग ले रे मनवा, ढल ही जवानी तो टूटी जाही दुनिया, टूटी जाही दुनिया, टूटी जाही दुनिया, टूटी जाही दुनिया। भक्ति के रंग मातोरे रंग ले रे मनवा, भक्ति के रंग मातोरे रंग ले रे मनवा, ढल ही जवानी तो टूटी जाही दुनिया, टूटी जाही दुनिया, टूटी जाही दुनिया, टूटी जाही दुनिया। भक्ति के
हरि के भजन गाते गाले रे मनवा ढली जवानी तो तो आओ विचार करके देखन जहाँ सुंदर मानस का ये दोहा के माध्यम से हम बताते हैं ना, रामचरित्र मानस के प्रत्येक दोहा चौपाई हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हमारे जीवन के सार्थक वाला बताते कथे कि यहाँ एक लंकनी जो है वह है ना रावण के सेक्रेटरी है और रावण के सेक्रेटरी होकर के आज यहाँ पर कथे हनुमान जी महाराज ऐसा कि भैया तोर संग बढ़िया सत्संग हो गए कही के। तो वास्तविक में देखे जाए नहीं तो यहाँ जो लंकनी है ना, लंकनी जो है वह ओला एक वरदान मिले है ना। कौन से कथे कथे कि यहाँ पर जब रावण कुंभकर्ण और विभीषण जी महाराज वरदान मांगे रही से है ना, रावण कथे कि हम काहू के मरे न मारे और वानर मनुज बात भी बारे ऐसे कही के है ना। तो कुंभकर्ण खलो 6 महीना ले जागो है ना और एक दिन सोम ऐसे कि तो बुद्धि ल पलट दिस माता सरस्वती है और ओकर बाद में विभीषण जी महाराज कर किस भगवान हा कि तोला का चाहिए विभीषण कही के गए विभीषण पास प्रभु और कहे वत्स वर मांग, लेकिन भगवान ने कौन कथे कि मैं चरण कमल अनुराग ऐसे कही है ना। हनुमान जो विभीषण जी महाराज है तो बोला वही वरदान मिलीस और लंकनी रखलो वही कर गई। तब ब्रह्मा जी कथे तहु आगे है सो तोला का चाहिए इसे कथे। लेकिन वहां पर जो लंकनी है बोला ब्रह्मा जी यही कह रहे थे कि कोई राम के दूत आही है ना, राम के दूत आही और वो तोला मुक्का में मारही ओकर दर्शन करबे तत्का देर बे तोला तो जे भगवान के चरण कमल की प्राप्ति हो जही। और यही कारण से आज लंकनी के तो सुंदर ढंग से जब आहे और हनुमान जी महाराज आहे तो ओतका देर कथे हनुमान जी महाराज जो है एकदम मशक समान रूप धरी के छोटे से मच्छर के समान रूप बना करके लंका में प्रवेश करत रहे। और ओला देख देख थे कौन हा लंकनी हा लंकनी है तो उनकी कि कैसे मैं यहाँ मोर यहाँ पहरेदार रहे और मोर पहरेदारी के होते हुए अगर ते है यहाँ से चल देवे एक चोर के भांति तो जतका भी चोर आते नहीं लंका नगरी में वह ओला में आहार बनाता हूँ ऐसे की तो कथे भैया ते रावण ला आश्वासन दे दे का
रावण ला अति दिन काबर बचा से खानी डर रहे आज ले गथे जे हमर मैया ला चोरा करके ला है, नहीं हमर जानकी माता ला हरण करके ला है, चोरा करके यहाँ ला है और ओला तेहा यहाँ छूट दे करके बैठे हवस। तो यहाँ अतना बात में सुनते और एक संत के वाणी की मुक्का है ना, कथे कि हनुमान जी महाराज है वो मुक्का प्रहार करीस कथे कि संत ज्ञानी जो है वो कभी काकरो ऊपर प्रहार नहीं करे, लेकिन यहाँ पर जब लंकनी है वो उसने बोलिस नहीं तो अपन जो वाणी से जो बाण निकले है और जब धरती में गिरीस लंकनी है तो रक्त से विरक्त हो गए, तो भगवान के चरण कमल में अनुराग हो गए है ना। संसारिक राग जब छूटते ना तबे भगवान के चरण कमल में अनुराग हो थे और ओकरे कारण लंकनी है तो कह दी कि एकदम बढ़िया सत्संग हो गए कथे। कोई अगर जोरदार मुक्का ले मारही और मुक्का में मारा थे फड़फड़ा गिर जा रही तो वह कहीं सत्संग हो गए कही, लेकिन वास्तविक में देखे जाए है ना तो संत के वाणी जब हमारे हृदय में पड़ते है ना तो हमारे जीवन के समस्त राग है तो निकल जाते, दूर हो जाते और भगवान के चरण कमल में उत्का दिल सुंदर भाव से अनुराग हो जाते। और वही बात ला यहाँ पर माता लंकनी है वो सुंदर ढंग से कहा थे भैया अच्छा सत्संग हो गए तोर साथ में, आज ओकर सत्संग के महिमा के बखान करेल धल है। और वास्तविक में देखे जाए ना तो सही में सत्संग जो है वो भगवान के कथा है, वहा कथे कि दोनों अगर ज्ञानी हो जाए कहने वाला और सुनने वाला काबर के भगवान की कथा ये सत्संग है नहीं ते में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदर कहे नहीं कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि और कथा राम के गुड़, जिन भगवान की कथा वह गुड़ हरे मिठास है, चाहे वो भोरहम खा है नहीं चाहे जान के खा, लेकिन गुड़ के मिठास जीवन में मिठास भी लाते। वैसे सत्संग हरे क्षण भर के सत्संग ला भी थोड़ा देर भी सत्संग करबे तो जीवन के समस्त ना जो संसारिक राग छूट जाते और भगवान के चरण कमल के प्रति मन में समर्पित भाव जाग जाते। तो आओ सुंदर यहाँ पर जो लंकनी है वह आज हनुमान जी महाराज ला कहा थे पहरेदार नहीं हो तो कैसे हो हमारे देश के है ना। हमार कहते कि राष्ट्र के पहरेदार दो होते है ना, एक संत होते है ना, एक सिपाही होते है ना। सिपाही है अपन बंदूक के गोली से देश के रक्षा करते और संत जो रहते नहीं राष्ट्र के रक्षा अपन बोली के माध्यम से करते। कोई साधु संत है ना वो हमला धर्म से जोड़ के रखते ना, धर्म से प्रभु राम के सम्मुख लाते। और जो सिपाही है कही की बंदूक ला है ना, बॉर्डर में लड़ाई चला था, युद्ध छिड़े हुए है और उसके देर हथियार डाल दी ना तो देश के रक्षा नहीं हो सके। तो ई कारण से दोनों के जरूरत है ना, सिपाही के भी और संत के भी साधु के भी। तो यहाँ पर आज मुख्य पहरेदारनी लंकनी जो है ना वो कितना पैनी दृष्टि के रही से है ना, जो अपन देश में कोई विदेश के कोई आदमी लग घुसेल नहीं देवत है तो ऐसने सुरक्षा व्यवस्था हो जाए ना देश के तो हर देश है वो संपन्न हो जाए। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था कैसे है, यहाँ कतको आदमी विदेश के आकर के यहाँ कब्जा करके बैठे थे, तेकरे से कहते भैया कि हमार देश के जो राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था है वो कैसे होना चाहिए। ये मानस के माध्यम से हम ये बतावा थे कि लंकनी जो है वो सुंदर ढंग से अपन जो लंका के सुरक्षा व्यवस्था में लगे रही से। लेकिन आज ये हनुमान जी महाराज जब आए तो वो सुंदर कर्सन में सत्संग के महिमा के बखान करते। एक छोटे से भजन के बाद यही पावन प्रसंग में फिर आधार मान के चलबो आप उनके साथ में पावन। सियावर रामचंद्र की जय। आओ सुंदर हमर नगरी सिहावा जहाँ सिंगी ऋषि के पावन धाम है, हमारे गुरुजी बताई सभी है नी, जहाँ महानदी के उद्गम स्थान है ओकरे आधारित एक सुंदर से गीत है। और आप मन हमारे पावन भजन में मधुर मधुर ताली के सहयोग जरूर दो। बोल सियावर रामचंद्र की। हमारे गाँव के चिरैवन रामायण गीता गावत हमारे गाँव, हमारे गाँव के चिरैवन रामायण गीता गावत हमारे गाँव। गाँव के भीतर जंगल झाड़ी, गाँव के भीतर जंगल झाड़ी लगी है भावत ना। हमारे गाँव के चिरैवन रामायण गीता
हमारे गाँव के चिरई मन रामायण गीता गावत हमारे गाँव। हमारे गाँव के चिरई मन रामायण गीता गावत हमारे गाँव। नगरी सिहावा के डोंगरी ऊपर माँ सिंगी ऋषि के पावन धाम है। नगरी सिहावा के डोंगरी ऊपर माँ सिंगी ऋषि के पावन धाम है। नगरी सिहावा के डोंगरी ऊपर माँ सिंगी ऋषि के पावन धाम है। नगरी सिहावा दशरथ जी के समसोहर खातिर हवन करी से तबे जन्मी श्री राम है। दशरथ जी के समसोहर खातिर हवन करी से तबे जन्मी श्री राम है। सप्त ऋषि मन युग युग सप्त ऋषि मन युग युग एकर महिमा गावत हमारे गाँव के चिरई मन रामायण गीता गावत हमारे गाँव। हमारे गाँव के चिरई मन रामायण गीता गावत हमारे गाँव। छत्तीसगढ़ के गंगा घाटे महानदी पुण्य गुहाटे। छत्तीसगढ़ के गंगा घाटे महानदी पुण्य गुहाटे। छत्तीसगढ़ के गंगा घाटे महानदी पुण्य गुहाटे। छत्तीसगढ़ के महानदी पुण्य गुहाटे। कन कन मागर नेश्वर विराजे बिगड़ीला सबके इही है बनाते। कन कन मागर नेश्वर विराजे बिगड़ीला सबके इही है बनाते। 33 कोटि देवता धामी 33 कोटि हमारे गाँव के चिरई मन रामायण गीता गावत हमारे गाँव। हमारे गाँव के चिरई मन रामायण गीता गावत हमारे गाँव। गाँव के तीर जंगल झाड़ी गाँव के तीर जंगल झाड़ी नदी नरवा बहावत ना। हमारे गाँव के चिरई मन रामायण गीता गावत हमारे गाँव। हमारे गाँव के चिरई मन रामायण गीता गावत हमारे गाँव। हमारे गाँव के चिरई मन रामायण गीता गावत हमारे गाँव। हमारे गाँव के चिरई मन रामायण गीता गावत हमारे गाँव। सियावर रामचंद्र की जय। परमादरणीय संत समाज, जहाँ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में दर्शन करा है, कहते आज लंकनी जो है ना
जब रावण के खाए अन्न से बने रक्त जो निकली से विरक्त हो गए, है ना, संसारिक मोह माया से विरक्त हो गए, तो आज हनुमान जी लकथे भैया मस्त सुंदर आज सत्संग हो गए तोर साथ। और आज इस सत्संग के महिमा के बखान करते हुए सुंदर लंकनी जो है वो हनुमत लाल जी ला यहाँ पर सुंदर ढंग से आशीर्वाद प्रदान करे है ना। और आशीर्वाद कैसे प्रदान करे है कि प्रभसी नगर की जय सबे काजा और हृदय राखी कौशलपुर राजा। भगवान के नाम ला स्मरण करते हुए नगर में प्रवेश कर जा और तोर हर काम है तो सफल हो जाही। ऐसे की लंकनी जा कथे मानस के संत समाज हो जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी हा तो हनुमान जी तो अपन है ना हृदय में हनुमान जी के राम लक्ष्मण सुधा ही विराजमान है। वास्तविक में हम सब के लिए कहते नहीं जहाँ भी नगर में प्रवेश करबे ना तो मुख्य गेट बने रहते वो में सुंदर चौपाई लिखा रहते काबर के महामंत्र है हम सब के लिए जनमानस के लिए सुंदर ये संदेश देते। हनुमान जी के सीने में खुद है ना राम लखन जानकी विराजमान है काबर कहते ना प्रणमहु पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान धना जास हृदय आकार और बस ही राम सर चाप धर ना जेकर हृदय में खुद विराजमान है हनुमान जी महाराज के। और वो हनुमान जी महाराज के नाम के बिना तो राम के कोठा काम नहीं होए नहीं सब काम अधूरा है। तेकर से कथे ना कि दुनिया चले ना प्रभु राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना। जेकर बिना है ना राम के काम अधूरा है वो हनुमान जी हरे। और हनुमान जी महाराज ला सुंदर ढंग से संदेश देवत है कौन हा लंकनी हा कि प्रभसी नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। हनुमान जी महाराज ला कहे भैया वो तो एक काम बरा है वो एक काम करे बोला है माँ जानकी के पता करना है बोला तो एक ठन काम में सब काम हो काबर हो गए काबर की लंकनी है सूत्र दे है तो एक काम नहीं करना है यहाँ जाकर के आगे वो कई काम करना है। विभीषण जैसे भक्त जो एक से नीचे चौपाई में है ओला भगवान के चरण कमल तक के पहुँचाना ओकर काम हरे है ना। और कथे कि जहाँ पर ए मोह के दुर्गुण वाटिका है ओला जला कर के राख करना ओकर काम हरे। माता जानकी के संदेश भगवान राम तक के सुनाना नहीं है जहाँ पर सुंदर हनुमान जी महाराज ला ये सब सूत्र बताई और ओकर बाद में हृदय राखी कौशलपुर राजा भगवान के नाम ला ओकर हृदय में रख करके चल और हर काम है तो अमृत के समान काबर यहाँ गरल सुधा कर रिपु मिताई और गोपद सिंधु अनल शीतलाई के है। वास्तविक में जब भगवान के नाम ला लेते नहीं ओकर जीवन में शीतलता आ जाते देखन ना कि गोपद सिंधु अनल शीतलाई के है जो कथे कि आगी है भलो शीतलता प्रदान कर दी तो कौन ला शीतलता प्रदान करी आगी है जो भगवान के नाम ला ले नहीं तो कौन लीस कथे। तो यहाँ पर एक भक्त प्रहलाद है नहीं भक्त प्रहलाद जो है वो भगवान के गुणगान गाए। अपना हरि है हजार हाथ वाला ओ दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला। वो भगवान ला कन कन में देखे जन जन में देखे भगवान ला तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है हर जन जन में राम देखे। और भगवान ला कथे ओकर पिताजी है ओहा मोर अन्न लखाथा सब मोर दुश्मन के गुणगान गाथस। तो यहाँ पर भी कथे कि कहाँ है तोर भगवान है कहाँ है तोर भगवान कौन तोर भगवान है तेला एकर मोर का ला सका जेकर नाम ला जब थसते है कथे तो वो तो जगह जगह है पिताजी कहाँ नहीं है भगवान तो हर जगह है हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होई में जाना। तो भक्त प्रहलाद है तो सुंदर ढंग से खींचना तो का एक खंभा में घलो राम है तोर कथे एक खंभा में भी मोर राम है किसनी। और जैसे हिरना कश्यप गदा धर के जब मारी सो खंभा ला तो भक्त प्रहलाद के सामने सुंदर नरसिंह भगवान के अवतार हो गए है ना। बोलो नरसिंह भगवान की जय। जहाँ पर नरसिंह भगवान के अवतार हो गए वहाँ पर काकर माध्यम से एक भक्त के माध्यम से है ना। अगर भक्त चाहे तो कहीं भी भगवान ला प्रकट कर सकते ये भक्ति में शक्ति है इतना काबर कथे ना कि कौन कहता है मेरे सरकार का अरे कौन कहता है मेरे सरकार का दीदार नहीं होता अरे आदमी उसके लिए खुद ही तलबगार नहीं होता और बनना पड़ता है प्रहलाद उसके लिए अरे यूं ही तो नरसिंह का अवतार नहीं होता यूं ही तो नरसिंह का अवतार नहीं होता। मानस के प्रिय संत जनों जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदर ढंग से आज कथे कि आज जेकर शत्रु रथे वो मित्र बन जथे और गोपद सिंधु गाँव के समुद्र है गाँव के खुर के समान हो जथे कथे। अब का के माध्यम से भगवान के नाम ला हृदय में धारण करत और भगवान के नाम ला स्मरण करते हुए चल
चलत है तो हर काम है तो सुंदर सफल हो जाते। ये सुंदर बात में सूत्र के रूप में हमला देवत है कौन है लंकनी के है ना, लंकनी है तो ना हनुमान जी महाराज ला सुंदर संदेश देवत है। आओ पुनः जुड़बो आपन के साथ पावन प्रसंग में एक छोटे से भजन के बाद में। तेरा सुमिरन करूं, तेरा पूजन करूं, मैं तेरा
मानस के प्रिय संत जनों भगवान के हनुमान जी के है ना जो कथा है अपरंपार है। और हनुमान जी से संत के कथा गाना ना हमारे मन के बस के बात न है। कबर हनुमान जी जैसे है ना जो राम के दूत है, राम के हर काज ला सफल बना है। सबके जीवन में जो सबसे चिरंजीवी में एक नाम हनुमान जी जो अजर अमर है ना। तो आओ सुंदर एक छोटे से भजन के बाद में एमन से सादर विदा लेबो। बोल सियावर रामचंद्र की। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक गीत है भरथरी और वो भरथरी गीत के माध्यम से एमन से सादर विदा लेबो। बोल साचे दरबार की। लखन से रामचंद्र की।